Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to impart a very important message for twin flames जो कल रात को ही चैनल हुआ मुझे मैं सो रही थी ऐसे। तब उस वक्त मुझे ये मैसेज चैनल हुआ ट्विन फ्लेम्स के लिए, स्पेशली ट्विन फ्लेम के ट्विन फ्लेम का लाइफ में ट्विन फ्लेम जो जर्नी में होते हैं उनको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो मैं स्टेजेस के बारे में तो नहीं अभी बोल रही हूँ, बाद में किसी एक दिन ये वीडियो में बोलूँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के कौन से स्टेज में हो। लेकिन फ़िलहाल जो ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़रूरत होता है वो है हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, चाइल्डहुड इश्यूज़, उसकी हीलिंग बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ी बाधा वहीं से आती है, सबसे बड़ी ब्लॉक्स जो होती है वही होती है कि हमारा जो बचपन होता है, ट्विन फ्लेम्स का जो बचपन होता है उसमें बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है, उनकी चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा इजी नहीं होती। इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। बाहर से देख के सब लोगों को शायद लग सकता है कि भाई सब कुछ ठीक है एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ फाइन। शायद बहुत लोगों को लगेगा, बाहर से बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ लग सकता है कि भाई कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है तो सब लोग लगता है कि भाई इसका बचपन तो सब कुछ बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज फाइन, गोल्डन स्पून सिल्वर स्पून लेके पैदा हुई है, या सब कुछ परफेक्ट है। या किसी किसी लोग का ये सब भी नहीं होता है। मतलब बाहर से देख के शायद बहुत लोगों को लगता है कि सब कुछ तो लाइफ में परफेक्ट है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं उनका बचपन बहुत तकलीफ़ों में से जाता है। चाहे वो उनके पास कितने पैसे हो जाए, ना कुछ भी हो जाए, फेम हो जाए, नाम हो जाए, कुछ भी ना हो, कुछ बहुत कुछ हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कि शायद बहुत पैसा हो, बहुत प्रॉस्पेरिटी हो बचपन से ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बचपन से आपके पास सारे ऐशो आराम है, सारे दौलत है, बैंक बैलेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत खुश हो। लेकिन ट्विन फ्लेम में बहुत ख़ास बात जो होती है, जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनको पता है, वो समझ पाएंगे, वो रिलेट कर पाएंगे सभी अपने बचपन से कि उनके साथ चाहे कितना भी बुरा हुआ हो बचपन में, लेकिन उनको ये पता है कि बचपन से ना वो उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। उनको दिल दर्द होता था, तकलीफ होता था, उनको समझ में नहीं आता था कि उसके उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनके साथ लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। फिर भी एक अजीब सी स्ट्रेंथ थी उनमें कि वो लोग तब भी हंसते थे, दिल खोल के हंसते थे, बहुत खुश रहते थे। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चे की जो खुशहाल एनर्जी जो होती है ना, वो खुशहाल एनर्जी में वो पोर्ट्रेट, वो अपने आप को, मतलब वो उस एनर्जी में रहते थे। मतलब उनमें इतनी ताकत होती है क्योंकि बाहर के सारे नेगेटिव एनर्जीज वो इतने लाइट, बचपन से ही इतना लाइट उनमें होती है, इतना प्यार होता है कि वो प्यार बचपन से ही वो लोग शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने आसपास के लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, सब लोगों में, कज़िन्स में, सब में वो प्यार वो बांटना चाहते हैं, वो शेयर करते हैं, लव एंड लाइट। लेकिन वो जो डार्क एंटिटीज़ है जो सारे आसपास में, जो सबके अंदर रहता है, वो डार्क एंटिटीज़ को तो पता है कि भाई ये लाइट है, इसको तो कभी भी इसकी लाइट को, इसकी रोशनी को, इसके पावर को डिम करना है, इसके पावर को डिम करना है। इसीलिए बचपन से ही ना ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं उन बचपन से उनके उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत नेगेटिविटी अपने अपने लोगों से मिलती है, अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलती है, बाहर के लोगों से मिलती है, घर वालों से मिलती है, ताकि उनका जो इनर लाइट जो है वो शाइन ना हो सके, उनको लगे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डिम हो जाए। उनके अंदर जो एक प्यारा सा बच्चा जो है, जो बच्चा प्यार करना जानता है, जो बच्चा हंसना जानता है, खेलना जानता है, सबको हंसाना जानता है, जो कुछ हर चीज़ पे वो जो अपने खुशी पे मगन होके नाचने लगता है, वो बच्ची जो अपने आप में ही खुश होके नाच रही है, मस्त मगन होके नाच रही है, किसी चीज़ का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लाइफ में इतना कुछ
चल रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, फिर भी वो मस्त मगन होके नाच रही है खुशी से, क्योंकि उसके अंदर वो लाइट है, डिवाइन का लाइट, डिवाइन का स्ट्रेंथ है कि उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा है, इतने बचपन से इतना कुछ हो रहा है, फिर भी वो बच्चा इतना स्ट्रांग रहता है कि वो फिर भी हंसता है, खेलता है, अपने सारे दुख और दर्द को भूल के, सब दर्द को भूल के फिर से हंसता है, वो हंसता है, खेलता है। वही चीज़ धीरे 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 हमारे अंदर वो बच्चा रहता ही है। उस बच्चे को बहुत सारी हीलिंग इश्यूज रहती है, वो बच्चा हमेशा बाहर आने आने को कोशिश करता है। आप में अभी भी रिलेट कर पाओगे, आपके अंदर का जो वो बच्चा है वो भी अभी भी बाहर आना चाहता है, लेकिन ये जो बाहर वाले आपके घर वाले हैं ना, कि उस टाइम में जब आप कुछ बचपना करते थे या बचपना जैसे अभी भी हरकतें करते हो, तब लोग बोलते हैं कि या बचकानी हरकतें करते हो, क्या बचकानी हरकतें हैं, अभी बड़ी हो गई हो, या अभी ऐसा है। वो फीलिंग अभी भी, वो जो इनर चाइल्ड है ना, वो भी अभी भी कूद के बाहर आना चाहता है, लेकिन कोई आने नहीं देता है, क्योंकि बचपन से ही उस इनर चाइल्ड को, उस लाइट को सब लोगों ने डिम करने की कोशिश की है, पुट डाउन करने की कोशिश की, लेट डाउन करने की कोशिश की, टीयर डाउन करने की कोशिश की, क्रम्बल करने की कोशिश की, क्रश करने की कोशिश की, ताकि आप में जो लाइट है, जो पॉजिटिविटी है, जो प्यार है, वो पूरा ख़त्म हो जाए। लेकिन ट्विन फ्लेम्स की वही खासियत है, क्योंकि वो भगवान के बंदे होते, प्योर बंदे होते, उनके लाइफ में हज़ारों तकलीफ आ जाए बचपन से, फिर भी उनके अंदर इतनी ताकत, इतनी भगवान की दी हुई स्ट्रेंथ होती है ना, भगवान भेजते हैं ऐसे तैयार करके अपने बेस्ट सोल्जर्स को, कि कुछ भी कर ले ज़माना, कुछ भी हो जाए उनके साथ, लेकिन उनके लव एंड लाइट को कोई भी डिम नहीं कर पाता है। उनके अंदर की रोशनी, कुछ भी हो जाए वो शाइन करते ही है, वो लव एंड लाइट वो लोग स्प्रेड करते रहते हैं। और धीरे 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 उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। वो जब बड़े होते हैं धीरे 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 धीरे, उनको तो पता नहीं है उस वक्त कि वो ट्विन फ्लेम्स है या कोई कुछ भी है। बहुत लेटर ऑन स्टेज में जब आपके लाइफ में बहुत कुछ हो जाएगा, तब आपको पता चलता है कि यू आर इन दिस काइंड ऑफ जर्नी। लेकिन उससे पहले भी आप अपना बेस्ट कोशिश करते हो। बहुत लोग तब तक भी आपको अटैक करते रहेंगे, आपके लाइट को डिम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस वक्त भी ना आप रिलेट कर पाओगे। उस वक्त भी इतने तकलीफ़ों के बाद भी आप हंसते रहते हो। आप ज़िंदगी का जो भी आपके अंदर में जो पॉजिटिविटी है, सराउंडिंग में जो पॉजिटिविटी है, उसको उसको उसके साथ मिलके आप खुश रहते हो। आपके पास जितना भी जो कुछ भी रहता है वो सब कुछ लेके आप खुश रहते हो। डार्क एनर्जीज बहुत दिन तक आपको काबू नहीं कर पाते। शायद 1-2 दिन के लिए आप डिप्रेस्ड होते हो, हार्डली 2 दिन के लिए डिप्रेस रहते हो, लेकिन डिप्रेशन आपको ग्रास्प नहीं कर पाता है। डार्क एनर्जीज आपको पूरी तरह से ग्रास्प नहीं कर पाते, जिससे आपकी ज़िंदगी में आप एकदम लो वाइब्रेशन में चले जाओ। आपको ऐसा फीलिंग आए कि मैं मर जाऊँ या ऐसा कुछ करो आप। ऐसा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। भगवान कहीं ना कहीं ऐसा जब भी फीलिंग आता है, ऐसा चीज़ होता है जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में, तो भगवान ऐसे बच्चे को प्यार से पकड़ के रखता है ना, कि भगवान कभी भी वो बच्चा कभी भी नेगेटिव एनर्जी के अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि आप भगवान के सोल्जर हो, भगवान के बच्चे। भगवान ने आपको उसी पर्पस के लिए भेजा है। डार्क एनर्जीज बहुत कोशिश करेंगी, जितना आप लाइट शाइन करोगे उतना ही वो लोग आपको क्रम्बल करने की, क्रश करने की कोशिश करेगी, लेकिन क्रश नहीं कर पाती। इसीलिए आप देखोगे कि आपको शायद लगता होगा कि भाई पता नहीं, मैं ज़िंदगी में मैंने तो कुछ ऐसा सक्सेस अचीव किया नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो इन लोगों के पास नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग आपको समझ रिलेट कर पाओगे डिवाइन फेमिनिन्स, कि बहुत सारे लोग आपके आसपास के नज़दीकी लोग आपसे जेलस है। सिर्फ डिवाइन फेमिनिन से नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन से भी। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन से आसपास के, उनके नज़दीक के लोग, आसपास के लोग बहुत जेलस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं। उनको लगता है कि भाई मतलब क्या है इसमें, इस वो आपके अंदर में एक जो लाइट होती है ना, वो लोग अट्रैक्ट होके आते तो है, लेकिन उसी चीज़ के लिए उनको जलन भी होती कि भाई आप में ऐसी लाइट, ऐसे डिविनिटी क्यों है, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो, आप डिवाइन की बातें करते हो। अगर आपके अंदर में डिवाइन का प्यार है, भगवान का प्यार है,
भगवान का कंपैशनेट एनर्जी, लविंग एनर्जी है, जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जब सब जानवर के लिए, प्लैनेट अर्थ के लिए, सबके लिए है। और यही इनर चाइल्ड जब ट्विन फ्लेम जर्नी में हम होते हैं और लेटर हमको रियलाइज़ होता है, वही इनर चाइल्ड की जो इश्यूज होती है, वो जो इनर चाइल्ड जो वो तो बच्चा है ना, उसको तो प्यार की ज़रूरत होती है। बच्चों को कांस्टेंट निकला, बच्चों को कांस्टेंट नर्चर की, प्यार की ज़रूरत होती है, अटेंशन की भूखे होते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए होता है गाइस, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ना प्यार होता है। जो भी उनको प्यार दे, उसी को पकड़ के वो एकदम प्यार करने लगते हैं। वो आया हो भी ना, वो उसके आया भी हो, कोई भी हो, उसको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बच्चे प्योर होते हैं ना। तो उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार से मतलब होता है, और किसी चीज़ से नहीं। तो वही आपका जो इनर चाइल्ड है, उसको वो प्यार, वो नर्चर नहीं मिलता है, फिर भी वो इतना स्ट्रांग रहता है, इतना कुछ होने के बाद भी। तो वही जो इनर चाइल्ड है, वही इनर चाइल्ड जो दुखी है, उसके दिल में इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, उसी इनर चाइल्ड को सबसे पहले जो इशू होता है इनर चाइल्ड का, वो इशू हील करना होता है। इनर चाइल्ड इश्यूज के हीलिंग में वो बहुत जो जो जिस इंसान ने आपको तकलीफ दिया है, उस सारे इंसान की नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना होता है। आपके इनर चाइल्ड को कांस्टेंट पैम्पर करना होता है। और वो कैसे करना है? वो अपने ऊपर सेल्फ लव देके, जो जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेल्फ लव। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओनली देन यू कैन लव अदर्स। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, ट्विन फ्लेम को सीखना होता है और दूसरे को वही एग्जाम्पल सिखाना होता है उनकी जर्नी में, कि पहले अपने आप को प्यार करो। अपने अंदर में जो बच्चा है, जो अनहील्ड है, इतनी तकलीफ है, उसको हील करो, उसकी तकलीफ दूर करो। अपने अपने अंदर में झाँको, अपने अंदर के बच्चे को नर्चर करो, कॉन्स्टेंटली पैम्पर करो, प्यार करो। देखो कि तुम लाइट हो। ये मत सोचो जो दूसरे बोल रहे हैं वो तुम नहीं हो, जो दूसरे बोल रहे हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए लोग जलते हैं। जल के तुम्हारे अंदर में जो खूबसूरत लाइट है, वो जो ब्यूटीफुल भगवान ने विंग्स दिया है फ्लाइट करने के लिए, उस विंग्स से, उस लाइट से डरते हैं, वो लव से डरते हैं दो लोग की। उनके पास वो एनर्जी, वो ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनके पास नहीं है। वो डरते हैं, जेलस है। इसीलिए इसीलिए इसी इस जर्नी में डिवाइन फेमिनिन्स को, डिवाइन मैस्कुलिन को सबसे पहले अपने अंदर में जो इश्यूज होते हैं इनर चाइल्ड, उसको हील करना होता है। हीलिंग होती है, बहुत इमेंस पर्जिंग होता है। इस टाइम में आपको देखिएगा, बहुत सारी इक्लिप्स के टाइम में, बहुत टाइम में आपको रोना आता है। आपके बचपन की बहुत सारी यादें आपको फील करोगे, आपको याद होगा बहुत सारा सर्कमस्टांसेस, याद जब करते हो आपको तकलीफ होती है, आपको रोना आता है। एंड व्हेन यू आर क्राइंग, व्हेन यू पर्चिंग, भगवान के सामने, भगवान को साक्षी मान के आप वो जब चीज़ सोच रहे हो, बोल रहे हो और रो रहे हो ना, इट मीन्स यू आर हीलिंग योर इनर चाइल्ड। लेट इट हैपन। इफ़ यू आर क्राइंग, वो चीज़, वो ट्रॉमाटाइज, वो ट्रॉमा, वो दर्द, जो चीज़ सोच के आपको दर्द लगता है, जो चीज़ सोच के भी आपको तकलीफ़ होती है, वो चीज़ को विजुअलाइज फिर से कीजिए, याद कीजिए और उसको रिलीज़ कीजिए। जिस इंसान की वजह से तकलीफ़ हुई है, जो पेरेंट आपको नेगलेक्ट किया है, उस पेरेंट के बारे में, सब चीज़ के बारे में, उस सारी इमोशंस के बारे में फिर से दोहराइए, सोचिए और रिलीज़ कीजिए। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की याददाश्त, जो मेमोरी पावर होती है, याददाश्त सुनने की और याद रखने की, वो बहुत स्ट्रांग होती है। बहुत लोगों को अपने बचपन से, बहुत छोटे बचपन की यादें उतनी ज़्यादा याद नहीं रहती है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके अपने बहुत छोटे से बचपन की यादें चीज़ क्रिस्टल क्लियर याद रहती है। सारी बातें, सारी मूवीज़ की तरह, जैसे आप कोई मूवीज़ देखते हो ना, मूवी की तरह उनके आपके दिमाग में चलता है। आप अगर आप नर्सरी के टाइम में भी हो, उस टाइम की बातें भी आपको याद रहेगी, बहुत सारी बातें, बहुत सब चीज़ याद रहेंगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की ये साइकिक गिफ्ट से भगवान की दी हुई है। उनको बहुत कुछ ऑडियो ऑडियो यू नो
ऑडिबल चीज़ें सुनाई भी देती है, दिखाई भी देती है, बहुत चीज़ याद रहती है, बहुत बचपन की यादें याद रहती है सुनाई, उसकी मतलब जो बात भी हुई थी उस टाइम में वो भी आपको आपके कान में वो सब वो सारी बातें वो सारी चीज़ आपके सामने ऐसे एकदम लाइव टेलीकास्ट की तरह अपने दिमाग में फिर से देख पाओगे, क्योंकि ये इन ट्विन फ्लेम्स की साइकिक गिफ्ट्स होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक गिफ्ट्स होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स डिवाइनली गाइडेड होते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस में धीरे धीरे आपका चक्रास ओपन होने लगता है, आपका क्राउन चक्रा ओपन होता है, आपका थर्ड आई ओपनिंग होती है, क्योंकि आप डिवाइन के साथ एक जगह पे एक यूनियन पे आ जाते हो। यू आर इन वननेस विद द यूनिवर्स। आपको हर चीज़ से प्यार होता है, हर चीज़ से, भगवान की उस हर क्रिएशन से प्यार होता है। आप ग्रैटिट्यूड से वाइब्रेट करने लगते हो। यू नो, हीलिंग जब होती है ना, आप ग्रैटिट्यूड से वाइब्रेट करते हो। आप जो सांस ले रहे हो उसके लिए आप हर रोज़ भगवान को शुक्रगुजार करते हो। आप जो इस धरती पे हो, इस खूबसूरत धरती को देख पा रहे हो, आपकी बॉडी जो परफेक्ट है, हाथ पैर सब कुछ सलामत है, उसके लिए आप थैंकफुल होते हो। हर वो चीज़, हर वो ब्लेसिंग्स जो चीज़ भगवान ने आपको दी है, आपके इस प्रेजेंट डे पे आपके पास है, वो हर वो चीज़ से वाइब्रेट करते हो। इसका मतलब आप हील हो रहे हो। आपके अंदर में जो तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ से आप रो रहे हो, याद करके आप भगवान को बोल रहे हो, भगवान मुझे हील करो, मेरे पास रहो, मुझे पकड़ के रखो। इसका मतलब है आप हील हो रहे हो, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको अगर लग रहा है कि भाई मेरे को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इतना रोना क्यों आ रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि हीलिंग एक दो दिन की बात, एक महीने की बात, 2 महीने की बात नहीं है। हीलिंग में काफ़ी टाइम लगता है, साल लगते हैं, 2 साल लग सकते, 3 साल लगते हैं। डिपेंड करता है आपका ट्रॉमा कैसा है, आप इनर वर्क कैसा कर रहे हो, आपका सर्कमस्टांसेस आसपास में क्या है, आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, सब चीज़ पर डिपेंड करता है। यू नो, बहुत चीज़ डिपेंड करता है। और आप मेडिटेशन, इसीलिए बोलते हैं ना, मेडिटेशन करना होता है। मेडिटेशन करने से आपके अंदर में आप काफ़ी काम फील करोगे, डिवाइन से कनेक्टेड फील करोगे। और ये जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं या जो इस जर्नी में होते हैं, वही सब लोग नॉर्मली वीडियोस बनाते हैं, और ये लोग बहुत, ये लोग यूनियन में होते या यूनियन में नहीं भी होते हैं, तो ये लोग बहुत हाई वाइब्रेशन में चले जाते, एक ऐसी जगह पे चले जाते जहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दे आर विद इन 3D यूनियन विद देयर मैस्कुलिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो वैसे हाई वाइब्रेशन में चल जाते, क्योंकि वो भगवान की यूनियन, भगवान के साथ यूनियन में, उनको पता है कि उनका ट्विन सिर्फ उनका ही है, 5D में वो लोग एक ही है। वो वैसे हाई वाइब्रेशन से वाइब्रेट करते हैं, उनको पता है उनका ट्विन उनका ही है, उनका मैस्कुलिन उनका ही, उनकी फेमिनिन उनकी ही है, चाहे एक साथ 3D वर्ल्ड में हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको हर वक्त उसका मैस्कुलिन, उसकी फेमिनिन अपने अंदर आप फील कर पाओगे। उनको आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपने अंदर फील कर पाओगे, आपके साथ चाहे वो रहे या ना रहे। कभी आपने ज़िंदगी में उसके साथ कभी डेटिंग की हो, कभी मुलाकात हो या ना हो, आप उस उनको अपने साथ हर पल उसको अपने अंदर पाओगे, अपने साथ पाओगे। आपको ये चीज़ फीलिंग ही नहीं होगी कि वो आपके आपके साथ नहीं है, अलग है। इट मीन्स यू आर हीलिंग। तो गाइस, प्लीज़ अपनी हीलिंग पे काम कीजिए, आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग पे काम कीजिए, अपनी इनर चाइल्ड को नरिश कीजिए, बहुत प्यार कीजिए अपने आप को। जो चीज़ करने से आपके इनर चाइल्ड को अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छा लगता है, वो चीज़ कीजिए। एक चीज़ सोचिए, आप ब्यूटीफुल हो, लोग जैसे आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं वो आप नहीं हो। लोग अगर कोई बोल रहे हैं बॉडी शेम कर रहे हैं, या आपको बोल रहे यू आर अगली, यू आर डार्क, यू आर दिस एंड दैट, इट्स नॉट यू। Please embrace yourself. Look at yourself in a loving way. You are beautiful. और वो जब फीलिंग, वो जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगी ना, तब आप समझने लगोगे कि आप हील हो रहे हो। आप कॉन्फिडेंट जब फील करोगे अपने अंदर, आपको ये फ़र्क नहीं होगा कि कौन क्या बोल रहा है। तो आप
तब आप देखना कि लोग और भी ज़्यादा आपके ऊपर अट्रैक्टेड हो जाएंगे, आप लोग अमेज्ड हो जाएंगे ऐसे एनर्जी आप कैसे वाइब्रेट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो आप जैसे हो, और आप खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि आप ब्यूटीफुल हो, यू ब्यूटीफुल, यू डिजर्व लव। आप हाई वाइब्रेशन से वाइब्रेट करते हो, और ऐसा कोई भी बुलशिट अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं करते हो जो लो वाइब्रेशन हो, जो आपको टीयर डाउन करे, जो आपको छोटा फील करवाए, ये फील करवाए यो लेट डाउन करे आपको। वैसे कोई भी इंसान को अपने ज़िंदगी में एंटरटेन नहीं करते हो, और अपने आप को आप जैसे हो वैसे एम्ब्रेस करते हो, प्यार करते हो, लविंग आई से अपने आप को देखते हो। कुछ भी हो जाए, आपका बॉडी वेट, आप पतले हो, आप ओबेज हो, आप डार्क स्किन कलर के हो, आपकी स्किन में पिंपल्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके बाल नहीं हो, आप गंजे हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आप वैसे अपने आप को प्यार करते हो, एक्सेप्ट करते हो। लविंग आइज, भगवान जिस आँखों से आपको देखते, उस आँखों से आप अपने आप को देखते हो, और सबको भी उसी आँखों से, उसी प्यार वाली नज़रों से देखते हो। देखना, जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हो ना, यूनिवर्स की सारी चीज़ों से आपको प्यार होता है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा, हर इंसान से, हर एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार। बहुत उनको तकलीफ़ होगी तो ऐसा लगेगा कि आपको तकलीफ़ हो रही है, मतलब ऐसे लगेगा आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपका बहन है, ऐसा लगेगा। एनिमल से आपको इतना प्यार होगा। आई ये चैनल करना था मुझे कि ट्विन फ्लेम्स के जर्नी में इनर चाइल्ड इश्यूज जो होते हैं, सबके रहते हैं, वही हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही चीज़ को विजुअलाइज कीजिए और रिलीज़ कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, तो आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, लव एंड लाइट टू यू गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट कीजिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, शेयर कीजिए, आपका पेन और भी ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।